फार्मिंग में हम अगर रेंट पे शेड ले रहे हैं तो क्या शेड रेंट पे लेके मशरूम फार्मिंग कर सकते हैं? दूसरा सवाल कि हमने कहीं से पैसा लिया है, वो भी बैच से, मतलब रिसेंटली अभी एक कॉल आया था जिन्होंने 10% बैच से पैसा लिया है। तो क्या ये दोनों भी चीजें पॉसिबल है इस फार्मिंग में? और करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं हूं प्रफुल्ल चंडे, जीबीएस मशरूम ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। शेड को रेंट पर लेके अगर मशरूम फार्मिंग करनी है तो कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज ये रहेगी कि कहीं पे आपको फ्री स्पेस मिलती है क्या, ये चीज देखिए। क्योंकि शेड अगर रेंट पे ले रहे हो, कहीं जगह अगर रेंट पे ले रहे हो, आपको महीने का उसको पैसे पे करना पड़ेगा। महीने के पैसे पे करना मतलब मंथली आपको 4,000, 5,000, 10,000, 20,000 जो भी रेंट है उसी हिसाब से प्लानिंग करना पड़ेगा। और ये कौन कर सकता है ये भी समझना जरूरी है। ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी इसमें एक्सपर्टी है, जो व्यक्ति बहुत अच्छे से फार्मिंग करता है, जिसका फेल्यूर होने के चांसेस बहुत कम है। समझो उसने 1000 बैग्स लगाए तो 1000 बैग से सिर्फ कुछ 10-20 बैग या फिर कुछ 2-4 बैग ही खराब होते हैं। इतना परफेक्शन लेवल पे फार्मिंग करना पड़ेगा। तो कुछ परसेंटेज खराब होने का, बैग्स खराब होने का चांसेस तो रहते ही है। वो प्लस माइनस, प्रोज एंड कॉन्स तो रहेंगे ही, लेकिन समझना ये जरूरी है कि अगर ये परफेक्शन लेवल है तो हम कहीं ना कहीं 100% प्रोडक्शन निकालेंगे। ये तो एक चीज होगी कि प्रोडक्शन पे आ गए, लेकिन मार्केट भी तो चीज है, सेकंड चीज भी तो हमें देखनी है। तो दूसरी चीज के लिए भी हमें प्रिपेयर और परफेक्ट रहना पड़ेगा कि भाई मार्केट में भी इसका सेलिंग करना है। मार्केट में सेलिंग करने के लिए सिर्फ आप प्रोडक्शन पे ही खर्चा नहीं कर सकते, आपको दूसरी भी चीज देखनी है, मार्केटिंग पे भी खर्चा करना पड़ेगा। खुद का टाइम जो है, खुद को जो है, बाकी लोगों को भी है, वहां पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वहां पे टाइम इन्वेस्ट करोगे, कस्टमर्स ढूंढोगे, सेलिंग करोगे, मार्केट में जाओगे, ये सारी चीजें जब आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तभी जाके उससे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो शेड रेंट पे लेके हम फार्मिंग कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों चीजें, प्रोडक्शन प्लस मार्केटिंग परफेक्ट होनी चाहिए। ये दोनों चीजें आपके पास में रेडी चाहिए, तभी जाके आप शेड जो है रेंट पे लेके फार्मिंग कर सकते हो। दूसरी चीज हम देख रहे हैं कि भाई पैसा जो है बैच से लेके हम कर सकते हैं क्या? तो इसका मैं 30-40 हजार कर सकता हूँ। ये अगर आप में कॉन्फिडेंस है, ये पता है आपको कि ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद में ये प्रॉफिट मिलेगा, तभी जाके आप मशरूम फार्मिंग में आ सकते हो। ये दोनों चीजें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, शेड पे या फिर बैच से पैसा लेके। क्योंकि ये दोनों चीजें जो है इर्द गिर्द दिखती है। लोगों ने इस तरीके के सवाल पूछे हैं कि सर क्या रेंट पे शेड लेके फार्मिंग कर सकते हैं या फिर बैच से? तो सवाल का जवाब है कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट वे है कि आप इसमें सबसे पहले परफेक्ट रहो। अगर परफेक्ट नहीं है तो बिल्कुल भी ये दोनों चीजें नहीं करनी है। ना शेड रेंट पे लेना है, ना ही बैच से पैसे लेने हैं। दोनों भी चीजें आपके लिए मना है, नहीं तो आप डूबोगे इसमें 100%। ये क्लियरली कॉन्सेप्ट जो है बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, और नहीं करना है। जब आपके पास में स्पेस नहीं है ना, आप परफेक्ट भी नहीं हो ना, शेड जो है रेंट पे नहीं लेना है अगर आप परफेक्ट नहीं हो तो। अगर आप परफेक्ट हो, शेड भी रेंट पे ले सकते हैं और बैच से भी पैसा ले सकते हो। और रिसेंटली अगर हमारी बात की जाए तो हम क्या करते हैं, हमारा फ्रेश मशरूम का उत्पादन जब 2017 में हमने चालू किया था, तो सबसे पहले ये बात थी कि भाई मुझे चाह थी, मुझे दिलचस्पी थी, मुझे जोश है, जुनून है, मशरूम फार्मिंग में मजा आता है। अगर आपको भी मजा आता है तो आप 100% करिए, आपका 100% दीजिए। लेकिन आपको मजा नहीं आता है, सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हो, तो कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। सही से पहले पहचानिए कि कितना इन्वेस्टमेंट करने के बाद में कितना प्रॉफिट आएगा, किस तरीके से मुझे जाना पड़ेगा। मेरा अगर 1000 स्क्वायर फीट का शेड है, उसको रेंट लिया है मैंने 5,000 रुपए से, तो 1000 स्क्वायर फीट में मेरे 1000 बैग्स बैठेंगे। 1000 बैग्स किस तरीके से मैं लगाऊं ताकि रेगुलर प्रोडक्शन लूं। इस महीने में 500 बैग्स, अगले महीने में 500 बैग, और महीने में 500 बैग लगाने हैं तो 15 से 20 बैग डेली लगने चाहिए, तब जाके महीने में 600 बैग्स बनेंगे। और एट द एंड महीने के 600 बैग, दूसरे महीने में 1200 बैग। तो ये साइकिल चलते रहना चाहिए। इस तरीके का आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये रेंट पे आप जब पैसा बैच पे ले रहे हो तो पैसा भी बैच पे ले रहे हो, तो ये भी समझना है आपको कि भाई अगर मैंने 50,000, मतलब जिसने कॉल किया था उनकी तो बात यही थी कि भाई 50,000 बैच से लिए हैं। अब इसका बैच जो है कितना है, 10% बैच, मतलब महीने का 10%। इतना बैच मतलब अगर सोचे तो साल का कितना हो गया, वो 120% बैच। मैं यहाँ पे 14-15% में साल का, ज्याला मराठीमध्ये आमच्याकडे दर साल दर शेकडा म्हणतात, राइट। तो ये जो है तो साल का भी आपको 14-15% से आराम से पैसा मिल जाएगा। लेकिन इतना आप अगर बैच दोगे तो 100% हम डूब सकते हैं। लेकिन ये पैसा तभी लेना है जब हम परफेक्ट हो। तो स्पेशली फार्मिंग के लिए तो इतना पैसा नहीं लगता है, इतना पैसा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत भी नहीं है, राइट। तो एक छोटे लेवल से स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करके शुरुआत करनी चाहिए। रिसेंटली यूपी से एक बंदा है जो कनाडा में रहता है, उन्होंने ट्रेनिंग ली है। उस बंदे के पास में टाइम नहीं है, उसके पास में इन्वेस्टमेंट है, लड़का सिर्फ 26 साल का है, जो जुनून बहुत बढ़िया है, चाहता कि पूरे इंडिया में इस तरीके से फार्मिंग करूं।
बहुत बढ़िया चीज़। वो उसका कहना है सीधे भाई मैं 5 लाख 10 लाख लगाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप नहीं जाऊंगा। जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं वही स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। और शायद उसकी बात भी एक जगह पे सही है, लेकिन रिस्क कहाँ लेनी चाहिए और कहाँ रिस्क नहीं लेनी चाहिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर सही तरीके की रिस्क लेते हो तो आप ग्रो होगे एक दिन। आज वो चीज़ आ चुकी है जीबीएस मशरूम की। आज हम अलग अलग फील्ड्स में काम कर रहे हैं, चाहे फ्रेश मशरूम का उत्पादन हो, ड्राइड मशरूम का उत्पादन हो, ड्राई मशरूम को बल्क में सेल करना हो, मशरूम का वैल्यू एडेड बाय प्रोडक्ट्स हो, हमारा ट्रेनिंग सेशंस का कुछ चीज़ें हो, मशरूम अवेयरनेस वर्कशॉप्स हो कॉलेजेस में, या फिर एक्सपोर्ट की चीज़ें हो जो हम तक अभी आ रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हो हम तक आ रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MSME हो वो हम तक अप्रोच कर रहे हैं, नाबार्ड है। तो ये सारी चीज़ें जो है सही से अगर करते हो, ईमानदारी से करते हो, तो एक दिन आपका नाम बनता है, ब्रांड बनता है और आपको ही सारे लोग जो है अप्रोच करते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो स्टेप बाय स्टेप चाहिए, एक दिन में बिजनेस नहीं बनता है। तो मेरे ख्याल से 0 से स्टार्ट करिए। आपके पास में जगह है वहाँ पे शुरुआत करिए, आपके पास में 1000-2000 रुपये वहाँ से शुरुआत करिए। कहीं से शेड रेंट पे लेके या फिर पैसा ब्याज से लेके मत करिए। यही हमारी सलाह रहेगी। दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।